नमस्कार। अब हम आपको नाथ संप्रदाय के योगी वेश की कथा बताएंगे। ये कथा उस समय की है जब मत्स्येंद्रनाथ जी ने हिमालय की कदराओं में कठोर तपस्या की। वर्षों तक साधना की अग्नि में तप कर उन्होंने अपने भीतर की समस्त वासनाएं और इच्छाएं भस्म कर डाली। उनकी उस कठिन तपस्या को देखकर स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स मत्स्येंद्र, मैं तुम्हारी साधना से संतुष्ट हूँ, मुझसे वर मांगो। मत्स्येंद्र ने हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मैं और कुछ नहीं चाहता, बस आपका ही स्वरूप, आपका ही वेश मुझे प्रदान कीजिए, ताकि मैं भी आपकी तरह संसार को योग और भक्ति का संदेश दे सकूं। शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये वेश सरल नहीं है, ये त्याग, संयम और साधना का मार्ग है, परंतु तुम्हारी तपस्या देखकर मैं प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें अपना वेश प्रदान करूँगा। सबसे पहले भगवान शिव ने मत्स्येंद्रनाथ के सिर पर भस्म डाली और बोले, ये भस्म सत्य का प्रतीक है। एक योगी को चाहिए कि वह अपने आप को मान अपमान से परे जड़ प्रकृति के समान समझे, और लकड़ी अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है, वैसे ही योगी अपने अहंकार, क्रोध और कठोरता को भस्म कर दे। ज्ञानाग्नि से अपने सभी कर्मों को जलाकर सिर्फ सत्य का मार्ग चुने। इसके बाद शिव ने उन्हें जल स्नान कराया। उन्होंने समझाया, जैसे जल प्यास बुझाता है, वैसे ही योगी को सब जीवों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, और जिस प्रकार जल अग्नि में भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, वैसे ही योगी को भी अपने मूल स्वभाव शांति, करुणा और धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर महादेव ने मत्स्येंद्रनाथ को एक विशेष जनेऊ धारण कराया और कहा, ये जनेऊ अनेक जनेऊओं से अलग है, इसे हम नाद जनेऊ कहते हैं, क्योंकि योगियों का सिद्धांत है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति नाद यानी शब्द से हुई है। अब से तुम भी इसी नाद को अपना गुरु मानो और इसी शब्द से चेतना को जोड़ो। इसके बाद महादेव ने मत्स्येंद्रनाथ को अनेक चिन्ह दिए, भस्म, जल स्नान, नाद जनेऊ और अंत में कुंडल धारण कराए। वत्स, अब तुम केवल एक साधक नहीं बल्कि योगी हो गए हो। अब तुम्हारा जीवन संसार से भिन्न है, तुम्हारा वेश ही तुम्हारी पहचान है। तभी से ये परंपरा नाथ संप्रदाय में चल पड़ी। सभी शिष्य जब दीक्षा लेते तो इन चिन्हों को धारण करते और लोग उन्हें देखते ही पहचान लेते कि ये नाथ पंथ के योगी कनफटा मुद्राधारी साधु है। ग्रंथकार ने यहाँ तक एक गंभीर टिप्पणी भी की है। वह लिखते हैं, आजकल संप्रदाय में इन चिन्हों के गहरे अर्थ को कोई नहीं जानता। कई साधु तो केवल नाम मात्र के गुरु बनकर वेश ग्रहण कर लेते हैं, जबकि असली महत्व उस भाव और उस ज्ञान में है जो महादेव ने मत्स्येंद्रनाथ को स्वयं समझाया था। इस प्रकार मत्स्येंद्रनाथ को शिव से योगी वेश प्राप्त हुआ और वही परंपरा आज तक नाथ संप्रदाय की पहचान बनी है। भस्म अहंकार का दहन है, जल स्नान संभाव और धैर्य है, और नाद जनेऊ चेतना का संगीत है, और कुंडल गुरु परंपरा से अटूट बंधन है। यही कारण है कि जब हम नाथ योगियों को देखते हैं तो उनके हर चिन्ह में हजारों वर्ष पुराना ये दिव्य संदेश गूंजता है, अलख निरंजन।